कल अपन ने वाल्मीकि जी के बारे में पढ़ा था कि किस तरह उनके बच्चे के साथ स्कूल में असमानता का व्यवहार किया गया। अब दूसरी कहानी पढ़ते हैं। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसीलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय लिया। फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वह बहाने बनाने लगी कि वह मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। अब जब उन्हें मकान पसंद आ गया और लेने लगे तो मकान मालकिन ने उनका नाम सुना और नाम सुनते ही उसने कहा कि हम मांसाहारी लोगों को यहाँ मकान नहीं देते, हमारी पूरी कॉलोनी में कोई भी मांसाहारी नहीं है। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों ही ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि पड़ोस में मछली पकाने की गंध आ रही थी। अब वो तो कह रही थी कि यहाँ कोई मांसाहारी नहीं है, लेकिन पास में से मछली पकने की आवाज़ आ रही थी, खुशबू आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। वो अंसारी थे तो उन्होंने कहा अपना नाम चेंज कर लो और आप कुमार लगा दो। तो अंसारी दंपति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसीलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। अब यहाँ पर जब वो मकान ढूंढने गए तो जैसे ही उसने सुना कि ये अंसारी है तो उसका मकान मालकिन ने मकान देने से मना कर दिया। तो यहाँ पर भी इनके साथ असमानता का व्यवहार हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर धर्म से संबंधित, मतलब वो मुस्लिम लोग थे तो वो, और मकान मालिक हिंदू थे तो वो मुसलमानों को मकान नहीं देना चाहते थे। तो जैसे हमने पढ़ा है कि समानता का अधिकार सबको दिया गया है, लेकिन चाहे वह किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का हो, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि यह असमानता अभी तक समाप्त नहीं हुई है। और जब तक हमें हर जगह पूरी तरह समान नहीं समझा जाएगा तब तक हम उसे समानता का अधिकार नहीं कह सकते। अब है मानवीय गरिमा का मूल्य। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि निम्न जाति के थे इसलिए उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया, और जो अंसारी थे वो धर्म से, क्योंकि वो मुस्लिम लोग थे, इसलिए इस कारण से उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है, और जब ऐसे लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है तो उनके दिल को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं हैं, उनसे कमतर है। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कह सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार किया तब उनके सम्मान को भी ठेस पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। तो बच्चों,
असमान ये समानता का अधिकार तो मिल गया है, लेकिन केवल वोटिंग राइट मिल